अस्सलामु अलैकुम। अरब की तपती रेत, जलती धूप और सहराओं में बसी वो कौम जिसकी ज़ुबां पर फ़ख्र के किस्से थे, बहादुरी के नारे थे और इज़्ज़त व नामूस पर जान लेने वाले लोग थे। ऐसी ही सरज़मीन पर एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम सदियों बाद भी सखावत के साथ याद किया जाता है। वो नाम है हातिम बिन अब्दुल्ला। हातिम ताई कबीले तह से ताल्लुक़ रखते थे, अरब के मशहूर और इज़्ज़तदार कबाइल में से एक। उनके वालिद कबीले के सरदार थे, मालो दौलत के मालिक, लेकिन हातिम के दिल में एक ऐसी दौलत थी जो सोने चांदी से ज़्यादा कीमती थी। सखावत, रहम दिली और इंसानियत। बचपन ही से हातिम का दिल नरम था। जब कभी वो किसी गरीब को देखते तो वो अपना खाना दे देते। उनकी वालदा ने एक दिन कहा, बेटे इतनी सखावत भी अच्छी नहीं, सब कुछ बांट दोगे तो खुद क्या खाओगे? हातिम मुस्कुरा कर बोले, अम्मा अगर दूसरों को खिलाकर मेरा रब राजी हो जाए तो मुझे भूख का एहसास भी रहमत लगेगा। एक दिन कबीले के खैमों के करीब एक मुसाफिर आया, बहुत थका प्यासा और भूखा। हातिम ने अपने खैमे का सबसे अच्छा गोश्त, दूध और खजूरें निकाली और कहा, आओ भाई, ये खैमा तुम्हारा है, तुम मेहमान हो और मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। उस मुसाफिर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? इतनी इज्जत एक अजनबी के लिए? हातिम बोले, मैं हातिम हूँ, तह कबीले से, और मेरा दीन इंसानियत है। उस दिन से हातिम का नाम पूरे अरब में गूंजने लगा। हातिम की सखावत मशहूर हुई तो दूर दूर से लोग उनके खैमे पर आते। जो भी आता खाली हाथ वापस न जाता। उनके दुश्मनों ने भी कहा, अगर सखावत जुर्म है तो हातिम सबसे बड़ा मुजरिम होता। एक दिन दुश्मन कबीले का एक सिपाही आया जिसने हातिम के कबीले पर हमला करने का इरादा किया। हातिम ने उसका इस्तकबाल किया, खाना दिया, ऊँट दिया और सफ़र के लिए ज़ादे राह भी। सिपाही ने हैरत से पूछा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुमने मुझे इज्जत क्यों दी? हातिम ने कहा, मेरा इखलाक मेरे दुश्मन से नहीं, मेरे रब से बनता है। एक दिन कहत आया, ज़मीन खुश्क, बारिश बंद और लोग भूखे। हातिम ने अपने कबीले के ऊँट ज़िबा कर दिए ताकि लोग खा सकें। लोगों ने कहा, हातिम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हातिम ने जवाब दिया, अगर मेरे बाद भी कोई भूखा रहा तो मेरा जीना बेकार है। यूँ उनका खैमा इंसानियत का किला बन गया। दूर से आते काफले उनके खैमे के सामने रुक जाते, क्योंकि वहाँ भूख ख़त्म हो जाती, इज़्ज़त मिलती और दिलों को सुकून मिलता। एक दिन दुश्मन कबीला हमला आवर हुआ। हातिम के कई लोग कैद कर लिए गए। हातिम अकेला गया। दुश्मन के सरदार से कहा, मेरे कबीले के लोगों को छोड़ दो, उनकी जगह मैं कैद हो जाता हूँ। सरदार हैरान हुआ, क्या तुम अपनी आज़ादी कुर्बान करोगे दूसरों के लिए? हातिम ने जवाब दिया, आज़ादी से ज़्यादा कीमती दिलों की इज़्ज़त है। सरदार ने हातिम की इस बात सुनकर तमाम कैदी आज़ाद कर दिए और कहा, ऐ हातिम, तुमने सखावत से मेरा दिल कैद कर लिया। हातिम की वफ़ात इस्लाम से कुछ पहले हुई। जब इस्लाम का नूर फैला तो उनकी बेटी सफ़ाना बिनते हातिम कैद होकर मदीना लाई गईं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुम किसकी बेटी हो? वो बोली, मैं हातिम ताई की बेटी हूँ जो सखावत में मशहूर था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप में ऐसे औसाफ थे जो ईमान के करीब हैं। अगर वो इस्लाम के ज़माने में होते तो हम ज़रूर उनके लिए दुआ करते। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हुस्ने नसब का एहतराम करते हुए फरमाया, जाओ तुम आज़ाद हो, क्योंकि तुम एक शरीफ इंसान की बेटी हो। हातिम अक्सर कहा करते थे, सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं, दिल के नरम होने का नाम है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। लोग दौलत से बड़े बनते हैं, मैं दिल से बड़ा बनना चाहता हूँ। हातिम ताई की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि दौलत ख़त्म हो सकती है, इखलाक नहीं। जो दिलों में जगह बनाता है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। सखावत सिर्फ चीज़ बांटने का नाम नहीं, बल्कि मुस्कुराहट बांटने का नाम भी है।
حاتم تائی اب اس دنیا میں نہیں، مگر اس کے قصے ہر زبان پر ہے، اس کی سخاوت ہر دل میں ہے، اور اس کی خوشبو وقت کی سرحدوں سے آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ آئیے ہم سب حاتم تائی کی اس سبت کو اپنی زندگی میں زندہ کریں، چاہے ہم مال سے دیں، وقت سے دیں یا مسکراہٹ سے، کیونکہ سخی وہ نہیں جو بہت دیتا ہے، سخی وہ ہے جو دل سے دیتا ہے۔ حاتم تائی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کے دل میں ہے، نہ کہ اس کی دولت میں۔ اللہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔